इस्लाम शर्फ इंसानियत का दीन है जिसमें हर फर्द से हुस्ने सुलूक की तालीम दी गई है और कोई ऐसा उसूल या ज़ाब्ता रवा नहीं रखा गया जो बुनियादी इंसानी इक़दार के मुनाफी हो। इस्लामी रियासत में मुआशरे के दीगर तबकों की तरह अक़लियतों को भी यकसा हुकूक हासिल होते हैं, जैसा कि खिलाफत राशिदा के दौर में उनकी जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी थी। खुलफाए राशिदीन ने अपने दौर में नए मफ्तूहा इलाकों में गैर मुस्लिम रियाया के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत में यकीनी बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हीरा की फतह के बाद तय पाया कि गैर मुस्लिमों की इमलाक, इबादत गाहों और कलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ तक के नाकूस यानी गिरजे की घंटी बजाने और त्योहारों पर सलीब निकालने से भी नहीं रोका जाएगा। खिलाफत राशिदा के सुनहरी दौर में अक़लियतों की जान के तहफ़्फ़ुज़ और शख्सी आजादी का खास ख्याल रखा जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान किसी जिम्मी को कत्ल कर देता तो खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उस पर भी क़िसास का कानून लागू करते थे। इसी तरह अक़लियतों की इमलाक को कोई नुकसान पहुंचता तो उन्हें उसका मुआवजा दिया जाता था। जिम्मियों से जिजिया इसलिए लिया जाता था कि उनके जानो माल की उसी तरह हिफाजत की जा सके जिस तरह मुसलमान अपने जानो माल की हिफाजत करते हैं। जिजिया की वसूली में इस बात का एहतमाम किया जाता कि कोई रकम जबरन और जुल्म से वसूल ना की जाए। गैर मुस्लिमों को कोई भी पेशा इख्तियार करने की मुकम्मल आजादी हासिल थी और वो सनत व ज़राअत समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। आज अक़वाम मुत्तहिदा के जिस हुकूक़े इंसानी के मंशूर UDHR का चर्चा है उसमें बयान किए गए हुकूक दरअसल 1400 साल पहले खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में फराहम किए जाते थे, जबकि फरसूदा मगरिबी जमहूरी निज़ाम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबराने मुमालिक के लिए इस मंशूर पर अमल करना इखलाकी तौर पर लाजिम तो है मगर अमलन इसका नफाज नहीं हो रहा। लिहाजा आज जरूरत इस अमर की है कि हम मगरिबी जमहूरी निजाम से निजात हासिल करके निजाम खिलाफत का अहया करें ताकि इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होकर वतन अजीज पाकिस्तान को हकीकी मानों में पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके।